एक ऐसा वाक्यांश जिसने अमेरिका के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में आए 7,000 लोगों को एक साथ खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और अपने देश के प्रति लोगों के मन में अथाह प्रेम की भावना जगा दी। वो वाक्यांश सिस्टर एंड ब्रदर्स और अमेरिका, ये विचार आज भी उनके ज्ञान और विवेक की आदर्श की गवाही देता है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, जिसने युवाओं को प्रेरित होने के लिए बोला था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता एक हाई कोर्ट के वकील थे और माँ एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उनके बचपन में ही इनका परिवार पूजा पाठ, धर्म, साधना आदि में बहुत विश्वास करते थे, जिससे स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में जुड़ने की बहुत ही प्रेरणा मिली। सन 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद, इसके बचपन का नाम नरेंद्र था, इन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर संस्थान में नामांकन लिया। वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर जिन्होंने सती प्रथा को अंत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और विधवा पुनः विवाह का आगमन किया। दोस्तों, उन्होंने वहाँ पे स्वामी फिर 1877 ईस्वी को नरेंद्र और उनका परिवार रायपुर चला गया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास की शिक्षा ली। स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण हंस से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रामकृष्ण हंस को अपना गुरु माना। वो उनका नित्य सेवा करते और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन की शिक्षा लेते। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण हंस से पूछा, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जिससे प्रभावित होकर वो भी उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। चूँकि स्वामी विवेकानंद की जन्म एक काफ़ी सबल और सशक्त परिवार में हुआ था, जिससे बचपन में उन्हें दुख, गरीबी, भूख आदि समस्या का सामना करने की नौबत ही नहीं आई, जिससे इन चीज़ों से वो काफ़ी अनजान थे। लेकिन जब 1884 ईस्वी को उनकी पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मानो कि उनके जीवन में एक पहाड़ टूट गया। फिर उन्होंने अपने परिवार की स्थिति और परिवार को चलाने के लिए ऑफिस दफ्तरों में जॉब के लिए भागना पड़ा। तरह के दर के ठोकर खाना पड़ा। तब उन्हें गरीबी, भूख और दुख की पता चला। वो सुबह से शाम तक वो अपने ऑफिस में, दफ्तर में काम करते और शाम को आकर अपने गुरु की सेवा करते और उनसे उपदेश लेते। दोस्तों, उसके बाद एक बार गुरु की तबीयत खराब थी। रामकृष्ण हंस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके अन्य शिष्य उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो सेवा के साथ और उसके शिष्य अलग ही नज़र से गुरु से घृणा करते थे और वहाँ से दूर हटने की फिराक में थे, जिसे देखकर नरेंद्र को बहुत ही गुस्सा आया और वो अपने सेवा को उसे हटाकर गुरु की सेवा करने लगे। और फाइनली उसके गुरु कुछ ही दिनों में, चंद ही दिनों में ठीक होकर दोबारा फिर से पहले जैसे स्वस्थ हो गए। जब 1886 ईस्वी में उनकी गुरु की मृत्यु हो गई, जिससे गुरु के शिष्य ने इधर उधर भटकने लगा, जिसे एक कर और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस मठ की कार्यभार को संभाला और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर गुरु के शिष्यों को और सारे को संबोधन करने लगा। उसके बाद
वहाँ 5 साल तक वो लोगों से मिलते, उनकी दुख दर्द आदि समस्याओं को सुनते और उसकी समस्या का निदान बताते। वो प्लूटो और बुद्ध जैसे महापुरुषों से काफ़ी प्रभावित थे। एक बार उन्हें शिकागो में 1883 ईस्वी में हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने का मौका मिला। फिर वो अपने माँ शारदा के पास पहुँचे और माँ शारदा से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी। माँ शारदा ने टेबल पर रखे एक चाकू को मांगा, लेकिन नरेंद्र ने जल्द ही उस चाकू को उठाकर माँ शारदा को दे दिया, जिसे माँ शारदा ने बोला कि मैं तुम्हारी परीक्षा से खुश हुआ, तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह सुनकर नरेंद्र सोच में पड़ गए कि माँ, अभी मेरी तो परीक्षा हुई नहीं, फिर मैं कैसे उत्तीर्ण हो गया। तब माँ शारदा ने बताया कि मैंने तुमसे चाकू मांगा, तो चाकू की जो धार है वो अपने साइड रखकर, और जो ये वाले पार्ट है, लकड़ी वाला पार्ट मुझे दिया। अगर कोई और रहता तो लकड़ी वाले पार्ट को खुद पकड़कर और धार वाले पार्ट को मुझे देता। इससे साबित होता है कि तुम दूसरों की खुशी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हो, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो, अतः तुम जा सकते हो। फिर उन्होंने माँ से अनुमति लेकर वो हिंदू जो महासभा में पहुँचे और वहाँ पे एक वर्ड यूज किया, सिस्टर इन ब्लड्स और अमेरिका। उसके बाद उनकी विवेक की प्रशंसा काफ़ी हुई और उसी के नाम पे उनका नाम नरेंद्र से बदलकर विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। फिर उन्होंने 4 साल तक USA और इसके जैसे देशों में रहकर वेद धर्म और हिंदुत्व सनातन की प्रचार करते रहे। इसी दौरान एक बार एक विदेशी महिला ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लो, ताकि मेरा संतान आपके जैसे तेजस्वी और ज्ञानी प्राप्त हो। तब उन्होंने उस महिला को बोला कि इस जन्म में तो मैं एक सन्यासी हूँ, मैं आजीवन संन्यास लेने का प्रण ले चुका हूँ। अगर चाहो तो आप मेरी माँ बन सकते हो, जिसे आपके मेरे जैसे पुत्र की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए और मेरा संन्यास भी ना टूटे। इनके विचारों से वहाँ उपस्थित और महिलाएं और पुरुषों ने विदेशों में काफ़ी तारीफ की। फिर वहाँ से लौटकर वो अपने देश आ गए और रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना कर वहाँ से उपदेश देने लगे। लेकिन 1902 ईस्वी में दुनिया को रोशन करने वाले 29 वर्ष की आयु में बाल ब्रह्मचारी और यशस्वी महापुरुष स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से हमेशा के लिए फिर चल बसे। उन्होंने एक बहुत ही शानदार विचार दिया था कि फुटबॉल खेलकर स्वर्ग जाने की अधिक निकट होंगे बजाय गीता अध्ययन करने से। इसका मतलब ये है कि वो गीता पढ़ने से अच्छा कर्म करने पर मुझे ध्यान देना चाहिए। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।